जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सरकार ने एक नया नियम लाया है जिसमें कि आधार कार्ड ऑथेंटिकेट यूज़र ही सिर्फ तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे IRCTC ऐप पे। यूजुअली क्या होता था कि 10 बजे से 11 बजे के बीच में जब टिकट बुक होता था तत्काल में, उस टाइम पे बहुत क्राउड आते थे, इस वजह से सर्वर इशू होता था। आधार कार्ड वेरीफाइड यूज़र होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही IRCTC ऐप से बुक कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आज वही डिटेल में देखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा कि आप कैसे अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करोगे पहले, उसके बाद फिर आप अपना टिकट बुक करोगे तत्काल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप डाउनलोड करना है। आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको जो है IRCTC ऐप ओपन हो जाएगा। इसमें आपको देखो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया है, आपने साइन अप नहीं किया है, तो आप उसको साइन अप कर ले। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कैसे साइन अप करना पूरे डिटेल वीडियो उसमें होगा। और अगर आपने लॉगिन किया तो ठीक है, चलो लॉगिन करते हैं। मैंने यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑप्शन डाल के रखा है, तो फिंगरप्रिंट से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। यूजुअली क्या होता है कि IRCTC में पासवर्ड भूलने के बाद फिर नया अकाउंट बनाने में बहुत दिक्कत होता है। इस वजह से फिंगरप्रिंट ऑप्शन आप भी डाउनलोड ये ऑथेंटिकेट कर लेना। फिंगरप्रिंट ऑप्शन ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे राइट लोअर कॉर्नर में मोर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करो और आपका फिंगरप्रिंट ऑप्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि आधार ऑथेंटिकेशन। जैसे कि आप देख सकते हो इस प्रोफाइल पे आधार ऑथेंटिकेट किया हुआ नहीं है। अगर ऑथेंटिकेट किया हुआ रहता तो यहाँ पे ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आता। तो उसके लिए आपको अकाउंट सेक्शन पे जाना है, जो कि नीचे में दिया हुआ है। प्रोफाइल सेक्शन में जाने के बाद देखो आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट यूज़र का ऑप्शन दिखेगा। ऑथेंटिकेट यूज़र पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा टाइप ऑथेंटिकेट करना है, मतलब आधार कार्ड यूज़ करना है फिर पैन कार्ड यूज़ करना है। तो मैं आधार कार्ड के ऑप्शन के साथ जाऊँगा। जैसे आप आधार कार्ड के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम और आधार कार्ड नंबर डालने को फिल करना होगा। ठीक है, और ये सब फिल करने के बाद फिर सेंड OTP का ऑप्शन आएगा। OTP वेरीफाई होने के बाद देखो आपको यहाँ पे आधार KYC दिखेगा, जिसमें कि आपका सारा डिटेल्स होगा, आपका नाम, आधार नंबर, जेंडर एंड ETC। ठीक है, और उसमें सबसे अच्छी फीचर आपको इसके बाद मिलने वाली है आधार KYC कराने के बाद, जो कि है आपको IRCTC e-वॉलेट आप यूज़ कर सकते हो। पहले आप यूज़ नहीं कर सकते थे। और एक और अच्छा फीचर ये है कि 1 महीने में पहले आपसे 12 टिकट ही बुक कर सकते थे, जो कि अब बढ़ा के 24 टिकट कर दिया गया है, क्योंकि आपका आधार ऑथेंटिकेट है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है मास्टर लिस्ट बनाना। यूजुअली क्या होता है कि जब आप तत्काल टिकट बुक करते हो तो उस टाइम पे आप जितने टाइम पे फिल करोगे तब तक में टिकट चला जाता है। तो इसलिए मास्टर लिस्ट बना के रखो, मतलब अपना जो भी पैसेंजर लिस्ट है डिटेल्स फिल करके रखो और उसका फिर वहाँ पे बस आपको उसको सेलेक्ट कर देना, दैट्स इट। तो उसमें आपका टाइम नहीं जाएगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट पे आना। नीचे में जैसे आप अकाउंट पे आओगे तो यहाँ पे आपको मास्टर लिस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर जाओगे तो मास्टर लिस्ट में मैंने ऑलरेडी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऐड करके रखा अपने रिलेटिव्स का। आपको खुद का अपना ऐड करने के लिए अपर राइट कॉर्नर में ऐड पैसेंजर्स का ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर जाओगे तो यहाँ पे आपको पैसेंजर टाइप सेलेक्ट करना है, उसका फिर नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड बहुत सारी है प्रेफरेंसेस, आपको बर्थ में कौन सा चाहिए। मील प्रेफरेंसेस, बहुत बार ऐसा ट्रेन होता है जिसमें कि आपको मील सर्व किया जाता है, तो वो सब चीज़ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना और ऐड कर देना। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है ट्रेन की टाइमिंग। आपको ट्रेन की टाइमिंग पता होना चाहिए, वरना आपको पता चला कि आप तत्काल टिकट ऑन करके बैठे हो कि बट आपको वो ट्रेन आपका दिख ही नहीं रहा है, बिकॉज उस दिन पे उस रूट पे चल ही नहीं रहा है। तो आप वो पहले पता करके रखो। यूजुअली आप वेरीज में ट्रेन पे जाके आप चेक कर सकते हो। आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब आखिरी स्टेप जो कि है टिकट बुकिंग स्टेप, उसके लिए आपको ट्रेन पे क्लिक करना है यहाँ पे, उसका फिर आपको बुक ट्रेन पे क्लिक करना है। ठीक है, बुक ट्रेन पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रेन सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, मतलब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो वो चीज़ आप फिल करो। उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको कोटा में जाके तत्काल पे क्लिक करना है, क्योंकि आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसका फिर आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे, और एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि तत्काल टिकट एक दिन पहले ही बुक होता है। मतलब आज 2 जुलाई है तो मैं आज का टिकट बुक नहीं कर सकता तत्काल में, मैं कल की ट्रेन का टिकट बुक कर सकता। आप सेलेक्ट डेट करना, उसका फिर सर्च ट्रेन के लिए अप्लाई कर देना। ठीक है, सर्च ट्रेन पे अप्लाई करने के बाद आप जो है इस पेज पे आ जाओगे, जहाँ पे कि आपको सारी ट्रेन डिटेल्स दिखेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, देखो अभी जैसे तत्काल टिकट बुकिंग चालू हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मेरे को ये ऐसे दिख रहा है, मैं बुक नहीं कर सकता इसको। एक दो बार रिफ्रेश करने के बाद जैसे आपका टाइमिंग चालू हो जाएगा तत्काल का, तो यहाँ पे आपको देखो अवेलेबल दिखने लगा। जैसे आपको यहाँ पे अवेलेबल दिखने लगा तो उसका फिर यहाँ पे देखो आपको फेयर ब्रेकअप का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब कि कितना प्राइस क्या होने वाला है। ठीक है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको मोर डिटेल में बताएगा तत्काल चार्जेस कितने हैं। अलग से चार्ज होता है, टिकट चार्ज के साथ अलग से चार्ज आता है और GST के साथ। ठीक है, उसका फिर मैं उस पर जाके पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली पैसेंजर एग्जिस्टिंग डिटेल दिख रहा है, जो कि मैंने पहले डाला हुआ था। बट अगर आप नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे मैनुअली जाके एंटर करना होगा। ठीक है, और यही चीज़ अगर आपको जो है आपका जो अभी मास्टर लिस्ट बनाया तो वो चीज़ आपको वहाँ पे हेल्प होगा। यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है और जो भी चीज़ है।
तो इस तरीके से आपको सारे पैसेंजर्स के नेम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे सबसे खास पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, जिसमें कि आपको यूपीआई के थ्रू करना है या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू करना है। अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू करोगे तो आपको एटीएम पिन, ओटीपी एंड ऑल देना होगा, बट यूपीआई के थ्रू करोगे तो ईजी हो जाएगा और चार्जेस भी कम है इस पर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन दिखता है। उसके बाद आपको रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिखेगा और यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करना जैसा एग्जैक्टली दिख रहा है आपको वैसा का वैसा आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको यस का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करना। उसका फिर यहाँ पे टोटल आपको अमाउंट पे करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आईआरसीटीसी है, उसका फिर आपका बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप इनमें से किसी पे भी आप जा सकते हो जो आपको ईजी लगेगा। उसका फिर आप वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली अमाउंट अपना आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद आपको जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी दिखेगा, जिसमें कि सारा डिटेल रहेगा आपका, कब कहाँ क्या है जो भी ये चीज़ है, ठीक है। आप कौन सा ट्रेन है, कितने बजे की ट्रेन है, सब चीज़ यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे आपको पीएनआर नंबर दिखेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे टिकट में कितना सीट नंबर है, क्या है, कितने लोग हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो था आधार ऑथेंटिकेशन के ऊपर, कैसे आप आधार ऑथेंटिकेट करके वेरीफाई करके आप अपना टिकट बुक कर सकते हो तत्काल। अब आगे जो है 15 जुलाई से एक और अपडेट आने वाला है, जिसमें कि आपको ओटीपी वेरीफाई करना होगा, तभी आपका तत्काल टिकट बुक होगा। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर से मैं बनाऊंगा। इस टाइप की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो। फिर मिलता है एक न्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।